तो आज हम देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक नई तमिल फिल्म योलो की समीक्षा। हाँ, योलो। ये फिल्म मतलब जॉनर इसका कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर बताया गया है। अच्छा, तीनों का मिक्स। हाँ, और कहानी की शुरुआत तो काफी दिलचस्प लगती है। दो लोग हैं, सुबह उठते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी हो चुकी है। कैसे हुई कुछ याद नहीं। ओह, ये तो सुनने में मजेदार लग रहा है। हाँ, शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन समीक्षा का इशारा है कि फिल्म शायद मतलब रास्ते से भटक गई। तो चलिए फिर इस समीक्षा में जरा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। तो कहानी शिवा और दीक्षिता की है। देव और देविका सतीश ने निभाया है। बिल्कुल, शिवा और दीक्षिता। और जैसा मैंने कहा, सुबह उठते हैं तो पता चलता है शादी हो गई। अब दीक्षिता जो है वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, वो इससे बाहर निकलना चाहती है। अच्छा। और शिवा वो थोड़ा अलग है, वो सोचता है कि चलो ठीक है, एक मौका देकर देखते हैं। तो ये तो मतलब एक अच्छी लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी का सेटअप लगता है ना। हाँ, पोटेंशियल तो था इसमें बिल्कुल, लेकिन जो समीक्षक हैं उनका मानना है कि फिल्म ने इस दिलचस्प शुरुआत का सही इस्तेमाल नहीं किया। मतलब कैसे? मतलब ये कि कहानी अपने मेन पॉइंट से हटकर फालतू चीजों में ज्यादा उलझ गई। जैसे कि जैसे दोस्तों के बीच की लंबी लंबी बातें जिनका कहानी से लेना देना नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म्स या ब्रांड्स के नाम लेना बेवजह, और फिर अचानक से बीच में एक हॉरर कॉमेडी वाला एंगल भी डाल दिया। ओह, हॉरर कॉमेडी भी। हाँ तो फोकस एकदम ही हिल गया लगता है। हाँ, समीक्षा तो यही कहती है, मतलब कहानी कहीं खो सी गई। समीक्षक ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है जैसे आप फिल्म नहीं, बस सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हो। अरे बाप रे, ये तो काफी तीखी आलोचना है। हाँ, मतलब भटकाव इतना ज्यादा है कि जो मूल कहानी का मजा था वो रहा ही नहीं। और कॉमेडी, क्योंकि रोमांटिक कॉमेडी का आधार था, तो हंसी मजाक कैसा रहा? समीक्षा में कुछ लिखा है? नहीं लिखा। वो कहते हैं कि प्लान शायद था हंसी पहले तर्क बाद में, पर वो कहते हैं हंसी आई नहीं। मतलब आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितनी बार सच में हंसी आई। अच्छा। तो चुटकुले काम नहीं किए। बिल्कुल नहीं। समीक्षा के मुताबिक जोक्स में दम नहीं था, और फिल्म ना वो सिचुएशन से कॉमेडी पैदा करने के बजाय जल्दी जल्दी कट्स और बहुत तेज बैकग्राउंड म्यूजिक पर निर्भर करती है। हाँ, ये कई बार होता है जब कहानी कमजोर हो। एग्जैक्टली, वो शायद कमी छुपाने की कोशिश लगती है। और किरदारों का भी यही हाल है। किरदार भी ठीक नहीं लगे। उनको भी मतलब बहुत सतही बताया गया है। जैसे दीक्षिता का एक मंगेतर है, उसे बस एक बेवकूफ की तरह दिखाया है। एक वकील का किरदार है जिसका काम सिर्फ चिल्लाना और शोर मचाना लगता है। शायद स्क्रिप्ट को लगा कि कहीं से शोर आना चाहिए। और डायलॉग्स, संवाद कैसे थे? संवादों के बारे में लिखा है कि वो फनी होने की कोशिश कम और जबरदस्ती कूल लगने की कोशिश ज्यादा करते हैं। मतलब वो नेचुरल नहीं लगते। तो कहानी भटकी भी, कॉमेडी कमजोर, किरदार सतही। कुछ अच्छा भी था, मतलब अभिनय वगैरह? हाँ, देखिए, मुख्य कलाकारों के बारे में थोड़ी सकारात्मक बात कही गई है। जो देव हैं शिवा के रोल में, उन्होंने अपने किरदार को काफी सहज रखा है, ओवर द टॉप नहीं गए हैं। अच्छा। और दिलिका सतीश, जिन्होंने दीक्षिता का रोल किया है, उन्होंने भी किरदार की जो झुंझलाहट है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसे बिना ज्यादा चिल्लाए ठीक से दिखाया है। तो लीड एक्टर्स ने अपना काम ठीक किया। हाँ, कह सकते हैं। समीक्षा ये भी मानती है कि कुछ पल हैं फिल्म में, बहुत कम लेकिन हैं, जब फिल्म थोड़ी धीमी होती है, सिचुएशन को थोड़ा खुलने देती है, तब शायद थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए। लेकिन ऐसे पल कम थे। हाँ, बहुत कम। ज्यादातर फिल्म वापस उसी तेज रफ्तार शोर शराबे वाले अंदाज में चली जाती है। तो फिर अंत में मतलब निचोड़ क्या निकला समीक्षा का? रेटिंग क्या दी है? रेटिंग दी है 2.0 स्टार्स 5 में से। और ये क्रिटिक की रेटिंग भी है, और जो यूजर एवरेज है वो भी लगभग यही है। ओ, तो मतलब दर्शकों को भी खास पसंद नहीं आई। लगता तो यही है। और समीक्षक का फाइनल वर्डिक्ट यही है कि फिल्म ने अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा टाइम वो साइड ट्रैक्स पर, गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर दिया। और जब तक वो घूम फिरकर वापस मेन कहानी पर आती है, तब तक दर्शक का कनेक्शन टूट चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के हिसाब से योलो एक ऐसी फिल्म है जिसकी शुरुआत अच्छी थी, आइडिया में दम था, पर वो रास्ते में खो गई। बिल्कुल, कहानी भटक गई, कॉमेडी चली नहीं, और नतीजा ये कि मनोरंजन करने में असफल रही। ये सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे एक अच्छा मजेदार आइडिया भी अगर सही से बनाया ना जाए, फोकस न रखा जाए, तो बेकार हो सकता है। सही बात है। ये दिखाता कि फिल्म मेकिंग में आइडिया के साथ साथ उसको पर्दे पर उतारना, उसका निष्पादन और कहानी पर पकड़ बनाए रखना कितना जरूरी है। खासकर जब आप इतने सारे जॉनर्स जैसे कॉमेडी, रोमांस, थ्रिलर सब एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तब तो संतुलन बनाना और भी मुश्किल हो जाता है।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि रचनात्मकता और अनुशासन के बीच वो सही बैलेंस कैसे पाया जाए।